Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the CTET paper 1 and paper 2 science and science pedagogy. तो साइंस एंड साइंस पेडागोजी से आज मैं 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पेपर में रिपीट होके क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मैंने अभी चेक किए क्वेश्चन पेपर पुराने, तो उनमें से मैंने 30 क्वेश्चंस निकाले हैं अभी तक। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं ये 30 क्वेश्चंस, इनमें पूछा क्या क्या गया है। नाउ कम्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि कितना डिस्टेंस, कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपने इको को सुनना है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए इको क्या होता है। इको क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे कोई क्या है, माउंटेन है या माउंटेन कुछ बना लो, आप किसी पहाड़ी पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे ये है माउंटेन्स। तो आपने क्या किया, आपने आवाज़ निकाली, किसी का नाम लिया, कुछ बोला, तो वो क्या थी, आवाज़ वहाँ पे गई और वापस आपके पास आ गई वो आवाज़, राइट। मतलब गूंजती हुई आवाज़ वापस आ गई। आपने कुछ बोला और वो आवाज़ क्या हो गई, वापस आ गई। तो उसको बोलते हैं इको। तो ये सिंपल सी चीज़ है। उन्होंने पूछा है कि कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जब आपको इको सुननी है, कि जो वापस साउंड आ रही है आपने वो सुननी है, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो मीटर्स में देखा जाए तो 17 मीटर इसका सही आंसर है। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर। कि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो काले रंग का क्यों होता है, ब्लैक इन कलर क्यों होता है। क्योंकि पहला ऑप्शन, इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, इट एब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर, इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर। ये आप सबको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि जो ब्लैक कलर होता है ना वो हर तरह का रंग एब्जॉर्ब कर लेता है। हम गर्मियों में ब्लैक कलर पहन के जब घूमते हैं, राइट, बाहर जाते हैं, कहीं पे कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, ब्लैक कलर होता है वो क्या करती है, धूप सोख लेता है, इतनी बुरी तरह इतनी गर्मी लगती है क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेता है हर एक रंग को। तो इसका सही आंसर है दैट इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, which of the following instrument is used to measure the soil water tension। इसके कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना जिनके आंसर उसके बीच में ही होते हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देना होता है। तो टेंशन को करना है आपने, तो टेंशियोमीटर हो जाएगा, जिससे आप सॉइल वाटर टेंशन को मेजर कर सकोगे ये इंस्ट्रूमेंट से। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये तो छोटे बच्चे को भी पता है, 5th क्लास के को, कि हाँ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, हमेशा न्यूटन होती है, क्योंकि ये किसने दी थी, न्यूटन जी ने दी थी। तो एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। क्वेश्चन फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन सा है। एल्यूमिनियम और कॉपर नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर की तो वायर्स बनती हैं और सिल्वर की भी वायर्स बनती हैं। तो ये तीन तो नहीं होंगे, क्योंकि वायर्स बनती है तो ये गुड कंडक्टर होगा। बैड कंडक्टर कौन सा होता है, ग्लास, क्योंकि अगर ग्लास में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो पता क्या होता है, तो उस ग्लास होता है ना वो फट जाता है बुरी तरह से। तो ग्लास क्या है आपका, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ कम्स सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेज़र। सबसे पहली वर्किंग लेज़र थी जो, वो किसने इन्वेंट की थी, वो TH मैमन ने की थी 1966 में, याद रखना इसको। नाउ कम्स द सेवेंथ क्वेश्चन, मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। मतलब आपको पता है जब अपनी स्पीड मेजर करनी होती है किसी व्हीकल की, जैसे कि आप कार चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, आपने देखा होगा ना वो साइड में आपको मीटर दिया गया होगा जहाँ पे एरो लगा होता है, जो स्पीड आपकी बताता है 10, 20, 30 जो भी है, तो उस अकॉर्डिंग वो वेरी करता रहता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड मेजर करनी है तो स्पीडोमीटर होता है। तो इसमें ये तो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस मेजर करना है। थर्मामीटर तो नहीं होगा, थर्मामीटर किस चीज़ के काम आता है, वो तो टेम्परेचर नापने के काम आता है। और किलोमीटर ये एक यूनिट है। तो बचा क्या, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, राइट। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन नहीं होती, वेबर नहीं होती, हेनरी नहीं होती, उसका सीधा आंसर है पास्कल होती है वो। नाउ कम्स 9th क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है आपका एक मिरर की तरह स्मूथ सरफेस है, तो उसमें क्या रिफ्लेक्शन होगी, सरफेस स्मूथ है तो सीधा ही जाएगी रिफ्लेक्शन, तो क्या होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ कम्स द 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है आप सबको पता है, कोई ऐसी चीज़ जो करंट को आगे जाने से रोकती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब इट्स ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकती है, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ये आप सबको पता है, बाकी सारे नहीं होते। नाउ कम 11th क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग इज द वाइट फॉस्फोरस। आपने फॉस्फोरस देखा होगा, 3 तरह का होता है, उसमें से एक रेड होता है और एक वाइट होता है, राइट। तो उसमें से जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो कौन सा होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप सबको पता है, +2 में भी आया ये क्वेश्चन से। +2 में चैप्टर है पूरा ही पीरियोडिक टेबल का, उसमें फॉस्फोरस भी आता है। तो कौन सा होता है वो वाइट वाला फॉस्फोरस, P4 होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है P4 का। नाउ कम्स अल्कली मेटल्स कैन। अल्कली मेटल्स आप सबको पता है कौन से होते हैं, तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या है, तो अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं। अल्कली मेटल्स आपने पीरियोडिक टेबल देखा, और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो ग्रुप होता है, राइट, वो सारे कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो पहला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो अल्कली मेटल्स है कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कम्स द 13th क्वेश्चन, व्हाट डज द कैटलिस्ट डू इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट आप सबको पता है क्या होता है, कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे निकल, पैलेडिनम, ये सबसे ज़्यादा मतलब एज अ कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये कॉमन कैटलिस्ट है। तो किस चीज़ के काम आते हैं ये, ज़्यादा स्पीड उसकी इंक्रीज करने के लिए, तो चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ कम्स द 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप सबको पता है न्यूक्लियस में क्या होती है, 2 चीज़ें होती है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो इसमें तो सोचने की बात है ही नहीं है, क्योंकि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मूव करते हैं, हाँ राइट। ये जैसे आपका न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बाहर ही घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो तीनों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा, तो बचा क्या, पहला ऑप्शन, अगर नहीं समझ आ रहा है ऐसे, राइट। नाउ कम्स द 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप सबको पता है क्या होता है, एंटासिड है ये, राइट, एक एंटासिड होता है। तो इसमें सीधा सा आंसर आप सबको बताया था कि क्या होता है, हमेशा बेकिंग सोडा एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये एक एंटासिड है। बाइकार्बोनेट्स आ गया तो सीधा सा आंसर है बेकिंग सोडा। नाउ कम्स 16th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटम इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आप सबको पता है 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है मरकरी। उसमें से जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे वो कौन सा होता है, मरकरी होता है, बाकी कोई नहीं होगा। नाउ कम्स द 17th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट बाहर इवॉल्व करता है, अपनी हीट बाहर निकालता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जब आप हीट को एब्जॉर्ब करते हो। रेस्पिरेशन में तो हीट बाहर निकलती है, कंबस्शन में भी हीट बाहर निकलती है, बर्निंग करते हो तो हीट बाहर निकलती है, बट स्वेटिंग में कभी भी जब पसीना आता है आपको, उसमें हीट बाहर नहीं निकलती, वो हीट एब्जॉर्ब होती है, तभी तो आपको पसीना आता है। नाउ कम्स 18th क्वेश्चन, नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ये पहले भी किया था क्वेश्चन हमने रिपीटेड क्वेश्चंस में। कौन सा होता है वो, लैक्टेज होता है, जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डैश फाइबर इज यूज टू मेक ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस। ब्रश आप सबको पता, ब्रश करते हो सुबह सुबह, ये ब्रिस्टल्स होते हैं उसके, राइट। तो ये ब्रिस्टल्स होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, वो नायलॉन 66 से बने होते हैं। नाउ कम्स द 20th क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, अगर उन्होंने सीधा पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो स्किन है। सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कौन सा है, लीवर है, बट वो सेकंड है, राइट। अगर सेकंड पूछा गया तो लीवर आएगा, वरना इसका सही आंसर क्या है, स्किन है। नाउ कम 21st क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नॉन क्लॉटिंग मतलब कहने का मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड को बहने से रोकती है, वरना आपका ब्लड क्या करेगा, हमेशा बहता रहेगा। कौन सी चीज़ बचाती है, विटामिन के बचाते हैं आपको। नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स। प्लांट्स में कहाँ से एनर्जी आती है, ये आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एनर्जी आती है। नाउ कम 23rd क्वेश्चन, विच वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होती है, तो इसका सही आंसर है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुके हैं, इस वजह से मैं आपको ऐसे इसके आंसर्स बता रही हूँ सीधे सीधे। येलो फीवर सीधी सी बात है, पीलिया की बात की गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं। वो जो डिसीज़ होती है किससे आती है, मॉस्किटोज से फैलते हैं, तो मॉस्किटोज इसका सही आंसर है। 25th क्वेश्चन, लार्जेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ। कौन सा बर्ड है जो सबसे लार्जेस्ट है, वो हम सबको पता है ऑस्ट्रिच होता है। सबसे लंबा और सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा होता है, सबसे छोटू सा बर्ड कौन सा होता है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड होता है, बाकी सारे क्या हैं, गलत। नाउ कम 27th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल।
ब्लू व्हेल, आप सबको पता है ब्लू व्हेल सबसे लार्जेस्ट होती है, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ मैं रिपीटेड में। नाउ कम्स 28 क्वेश्चन, द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट, सबसे ज़्यादा हीट कौन टॉलरेट कर सकता है, कौन सा एनिमल, गोट्स, गोट्स सबसे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं। 29 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड, सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच, ये अभी बता के हटी थी, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज एज अ पेन रिलीफ, पेन दूर भगाने में कौन सा ड्रग यूज होता है, तो इसका सही आंसर है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल ऐसा ड्रग है जिससे पेन रिलीफ होता है। कई बार इसमें पैरासीटामोल का भी एग्जाम वो आता है, मतलब ऑप्शन दिया जाता है, तो वहाँ पे वो सही होगा, जहाँ ट्रामाडोल दिया होगा वो ट्रामाडोल ही आएगा, बाकी सारे नहीं आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी हैं। सो आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।